नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हैं कि 28 मई 2024 यानी कि मंगलवार आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मंगलवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 28 मई 2024 यानी कि मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर आपको अपने जीवन में कर्ज जैसे बड़े बड़े संकटों से छुटकारा पाना है तो आपको मंगलवार के दिन एक दीपक वाला उपाय करना है। इस उपाय को अगर आपने सही तरीके से सही समय पर कर लिया तो कितना भी बड़ा कर्ज आपके सर पर क्यों न हो, आपके सर से वह कर्ज भी उतर जाएगा और भविष्य में आने वाले समय में आपको कभी किसी से उधार कर्जा पैसा लेना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जो लोग चाहते हैं ना कि कभी भी हमें किसी से उधार ना लेना पड़े, उन लोगों को तो बिल्कुल आज की वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह एक वीडियो शायद आपके जीवन में इतने बड़े बड़े कष्ट जो है ना उन्हें दूर कर देगी। क्योंकि सच्ची श्रद्धा के साथ किए गए जो उपाय होते हैं ना, वह जरूर सफल होते हैं। बस बहुत बार क्या होता है कि हम उपाय करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे कि उपाय तुरंत सफल नहीं हो पाते हैं या फिर काम नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको उपाय को करना है, किस टाइम पर करना है और किस तरह से करना है कि आप अपने जीवन से कर्जे की समस्या को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े कर्ज जो हैं आपने ले रखे हैं, जो लोगों से पैसा लिया है, जो लोग आपके दरवाजे पर पैसा लेने आते हैं ना, जिन लोगों ने आपको परेशान कर दिया। देखिए, व्यक्ति परेशान हो भी जाता है जब उसके सर पर कर्जा हो जाता है ना, तो आप मान के चलिए आपके जीवन से हमेशा के लिए कर्ज जैसी समस्या को दूर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर संकट मोचन हनुमान का आशीर्वाद आपको मिलेगा और वह आपके जीवन से जितने भी कष्ट है ना, दुख हैं, उन्हें दूर कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं कैसे उपाय को करना है। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी जो है ना, यह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जब भी आप भगवान राम से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेते हैं। जहां आपने भगवान राम का नाम लिया, समझो संकट मोचन हनुमान जी से आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिना बना कुछ कहे ही वह आपके जीवन के संकटों को दूर करने आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी इच्छा है, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी ही नहीं होती है, क्या करूं कि जिससे मेरी यह विश पूरी हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको लाल फूल लेना है। अब लाल फूल में आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं। कितने फूल लेने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक लाल फूल लेना है और एक चमेली के तेल का दीपक लेना है। अब यह दो चीजें लेकर आपको पहुंचना हनुमान जी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहां पर भी बजरंग बली का मंदिर हो वहां आप जाएं, वरना यह पाए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, चमेली के तेल का जो दीपक आप लेकर के गए हैं वह आपको बजरंग बली के सामने जलाना है और यह एक लाल फूल अपनी मनोकामना कहने के बाद आपको हनुमान जी के चरणों में लाना है, उन्हें अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप लाल फूल के साथ अपनी विश हनुमान जी से कहते हैं और उन्हें एक लाल फूल अर्पित करते हैं, उनके मंदिर में चढ़ाते हैं या अपने घर के मंदिर में चढ़ाते हैं, तो इससे होता क्या है कि हनुमान जी तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। आप देखेंगे कि आपकी बहुत बड़ी विश जो बहुत लंबे समय से अटकी थी ना, वो भी संकट मोचन हनुमान जी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। अब यह उपाय आपको कितनी बार करना है? तो यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मंगलवार का करना है। 4 मंगलवार के अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपने इस वाले उपाय को कर लिया। क्योंकि लाल रंग जो होता है यह संकट मोचन हनुमान जी का सबसे प्रिय रंग है और लाल रंग का फूल अगर कोई उन्हें अर्पित करता है तो वह बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं।
तो जिन्होंने इस उपाय को किया है उन्हें इसका रिजल्ट पता है। उन्होंने देखा है कि कैसे हमारे जीवन के जो बहुत बड़े दुख थे वह दूर हो गए और मनोकामना पूरी हो गई। तो जरूर करें संकट मोचन, हनुमान जी आपकी विश को जरूर पूरा करेंगे। तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि भगवान राम का नाम आपको जरूर लेना है, उनके नाम का स्मरण करना है। जय श्री राम बोलकर ही आपको यह उपाय करना है। उपाय आपका तभी पूरा होगा। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वो दूसरा उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और 2 ही लेनी है। फूल वाली लौंग लंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब आपको यह 2 कपूर और 2 लौंग अपने घर के मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी के सामने जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे संकट मोचन हनुमान, मेरे जीवन में यह कर्जे की समस्या है, यह दूर ही नहीं होती है और इसे आप दूर करेंगे तो इसे दूर होने में समय नहीं लगेगा। देखिए, संकट मोचन हनुमान से प्रार्थना आपको अपने हिसाब से करना है ना अपने घर के मंदिर में, लेकिन आपको यह कपूर और यह लौंग जलाना है। अब यह उपाय करना किस समय है? तो देखिए, यह उपाय आपको शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। जब सूरज छिप जाता है उसके बाद आपको यह उपाय करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय कितने मंगलवार करना है। तो यह उपाय आपको कम से कम 5 मंगलवार करना है। अब गलती कहाँ पर करते हैं लोग? देखिए, कभी भी कोई उपाय आप करें उसमें टाइम जो है वह एक सा रखें। अगर उपाय आप शाम को कर रहे हैं पहले दिन, तो अगले मंगलवार को भी आपको शाम को करना है ना तीसरे मंगलवार को भी करना है, चौथे मंगलवार को भी सेम टाइम पर अगर आप उपाय करेंगे और सेम टाइम पर है ना। कहने का मतलब है कि शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही, ऐसा नहीं कि आपको इसमें घंटे देखने हैं, घंटे नहीं देखने हैं कि आज 7 बजे करा है तो अगले मंगलवार को भी 7 बजे करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन शाम को करते हैं तो शाम को ही करना है। इस तरह से जब यह उपाय आप करेंगे पूरा यह वर्क करेगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कर्ज जैसी समस्याएं दूर होंगी और संकट मोचन हनुमान आपके जीवन से कर्ज जैसे बड़े बड़े संकटों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो यह दूसरा उपाय है जो आपको विशेषकर किसी भी मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्जा जो है ना यह आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ उतरता है। क्योंकि आज की वीडियो में कर्जे को दूर करने के लिए ही ज्यादातर उपाय हमने आपको बता रहे हैं। तो यह 2 उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इससे होता क्या है? अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो जाए है ना, क्योंकि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, अगर एक भी हमारा ग्रह, एक भी प्लेनेट हमारा अगर वीक हो जाए ना, कमजोर हो जाए, तो हमारे सर पर कर्जा होने लगता है, धन हानि होने लगती है, पैसे की बर्बादी होने लगती है, घर में लड़ाई झगड़ा का लेश बढ़ने लगता है। अब कैसे आप अपने घर से लड़ाई झगड़े को, कर्ज जैसी समस्याओं को दूर करेंगे? बहुत ही छोटा सा उपाय है, मंगलवार के दिन करना है मसूर की दाल का उपाय। तो देखिए, लाल रंग की जो मसूर दाल आती है ना, आपको क्या करना है अपने हिसाब से, चाहे आप 10 की लेते हैं, RS की लेते हैं, 10 की जितनी आपकी क्षमता है, आपको को अपने हिसाब से मसूर की दाल लेनी है। मान लीजिए आपने RS की ले ली, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन ही उस दाल को आपको किसी व्यक्ति को देना है। किस व्यक्ति को देना है? जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं। अब आप किसी भी मंदिर के बाहर जाएं हैं ना, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनको नीड होती है, जिनको आवश्यकता होती है ना। तो आप किसी भी एक व्यक्ति को ये मसूर की दाल देकर आए। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 मंगलवार उपाय करना है और 1 या 2 मंगलवार के बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो बहुत ज्यादा घर में क्लेश था, लड़ाई झगड़ा था, घर में पैसे की समस्याएं बहुत थी, इस तरह की समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हमारे ग्रह की वजह से भी हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, संकट, पैसे की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।